कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ पर बड़ा फैसला लिया है सरकार ने। सरकार ने उन कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है जो ईपीएफ में पैसे जमा कराते हैं। नया नियम दरअसल ये बना है कि बच्चों की शादी, बच्चों की उच्च शिक्षा, गंभीर बीमारी के इलाज के लिए पीएफ से आप पैसे निकाल सकते हैं। दरअसल पहले भी ये नियम था, लेकिन कुछ महीने पहले ही सरकार ने इसे बदला था। तो बच्चों की शादी, बच्चों की मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसे कोर्स की पढ़ाई, इन तमाम चीजों के लिए आप ईपीएफ से पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर घर बनाना हो या फिर खरीदना हो, इसके लिए भी अपने पीएफ से आप पैसे निकाल सकते हैं। अगर परिवार में गंभीर बीमारी का इलाज कराना हो किसी का, खुद के लिए अगर जरूरत हो गंभीर बीमारी की, तो उसके लिए भी पैसे निकाल सकते हैं। पुराना और नया नियम किस तरह का बदलाव है बता दें। बच्चों की शादी के लिए 50% राशि आप निकाल सकते थे पुराने नियम के मुताबिक। नया नियम कहता है कि बच्चों की शादी के लिए पीएफ में जमा पूरी धनराशि आप निकाल सकते हैं। पुराने नियम के मुताबिक गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आप पैसे निकाल सकते हैं। नया नियम भी इसको बनाए रखता है कि गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आप पैसे निकाल पाएंगे। पुराने नियम में यह प्रावधान था कि घर बनवाने के लिए एक निश्चित धनराशि ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। नया नियम कहता है कि घर बनवाने के लिए पीएफ में जमा आपकी पूरी धनराशि आप निकाल सकते हैं। पुराने नियम के मुताबिक बच्चों की पढ़ाई के लिए राशि निकालने का नियम नहीं था, लेकिन नया नियम इसमें बदलाव करके उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए राशि निकालने का अधिकार देता है आपको। पुराना नियम कहता है कि 54 साल की उम्र होने पर 90% राशि ही आप निकाल सकते हैं। नए नियम के मुताबिक 58 साल होने पर पूरी धनराशि पीएफ से आप निकाल पाएंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता और मेरे सहयोगी शिशिर सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिशिर, ये बताइए कि सरकार ने पहले ईपीएफ के नियमों में खुद बदलाव किया, लेकिन अब नए नियम लेकर आ गए हैं जो कि लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे की वजह यह है कि एक पब्लिक जो बैकलैश पिछली बार हुआ था, जिस तरीके से लोगों ने उस प्रस्ताव का विरोध किया था जब ईपीएफ पे टैक्सेशन की बात आई थी, उसके बाद ही जो है वो नियमों में फेरबदल किया गया। लेकिन एक इसका सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हैं, सबसे बड़ा जो जहां पर चिंता की बात है कि वो 58 वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा जो आपके एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन के निकालने के लिए है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको रिटायरमेंट के बाद जो कई तरह की जरूरतें होती है, और खासतौर पे टियर 2 टियर 3 सिटीज में वो पीएफ का पैसा वहां पर काफी फायदेमंद होता था। वो एक मुद्दा ऐसा है जहां पर निश्चित तौर पर चिंता है, लेकिन स्थिति यह है कि शायद इस बारे में भी कोई सुधार जरूर कर लिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब किस तरह से ईपीएफ के नियम आपके लिए हुए सरल, ये जानकारी दे रहे थे शिशिर।